बहनों भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट नरेश कुमार गुप्ता और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है NKG म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअल। इस वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ला मार्टिनियर बॉयज़ इंटर कॉलेज के बारे में बताऊंगा। उससे जुड़ी हुई क्या क्या दास्तानें हैं, क्या क्या उससे जुड़े हुए किस्से कहानियां हैं, ये सब आप जानेंगे। बहनों भाइयों, ला मार्टिनियर कॉलेज बॉयज़ इंटर कॉलेज की स्थापना सन 1845 में हुई थी और तब से अब तक इसको 177 साल हो गए हैं। 177 साल से ये कॉलेज लगातार चल रहा है और ला मार्टिनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स की स्थापना सन 1869 में हुई थी और इसको तब से 153 साल हो गए हैं। 153 साल से ये भी कॉलेज लगातार चल रहा है। बहनों भाइयों, इस कॉलेज की स्थापना ला मार्टिनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ और ला मार्टिनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, इनकी स्थापना फ्रेंच मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन, जो कि एक बहुत ही रईस फ्रेंच आर्मी ऑफिसर थे। पहले उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया और फिर नवाब आसफुद्दौला की नौकरी करने लगे। और नवाब आसफुद्दौला की नौकरी करते हुए उन्होंने बेहिसाब दौलत कमाई। वो भारत में रिचेस्ट फ्रेंचमैन माने जाते थे और अपने रहने के लिए उन्होंने सन 1785 में एक विशालकाय बिल्डिंग बनानी शुरू की जिसका नाम उन्होंने कॉन्स्टेंटिया रखा और वो बिल्डिंग 1785 से बनती रही और समय आ गया सन 1800 का। 1800 में उनका देहांत हो गया और ये बिल्डिंग 1802 में कंप्लीट हुई और अपने मरने से पहले 1 जनवरी सन 1800 को उन्होंने एक वसीयत छोड़ी। उस वसीयत में उन्होंने लिखा कि उन्होंने पूरे जीवन अपने शादी नहीं की थी, उनका कोई वारिस भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी पूरी जो दौलत है, पूरी एस्टेट है, इससे 3 कॉलेज बनाए जाएं। पहला लखनऊ में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा लियोन में फ्रांस में, जो कि उनका जन्म स्थान था। इस प्रकार उनकी डेथ हो गई और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर को कॉन्स्टेंटिया के ही तहखाने में दफन कर दिया जाए। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि उनका जो दोस्त जो नवाब है वो उनकी प्रॉपर्टी को उनके मृत्यु के बाद एक्वायर न कर ले, वो प्रॉपर्टी बची रहे। और वो इस कारण से बची रहने वाली थी क्योंकि अगर क्लॉड मार्टिन, जो कि एक क्रिश्चियन थे, उनका शरीर उस बिल्डिंग में दफन है तो वो नवाब की नज़र में वो बिल्डिंग अपवित्र हो जाएगी और एक डेसिक्रेटेड प्लेस उसको वो मानेगा और उसको एक्वायर नहीं करेगा। और यही हुआ कि उस बिल्डिंग को नवाब ने एक्वायर नहीं किया क्योंकि उसमें क्लॉड मार्टिन की बॉडी दफन थी। सन 1800 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी वसीयत को लेकर के लगातार झगड़े चलते रहे और ये सन 1845 में जाकर के ला मार्टिनियर बॉयज़ इंटर कॉलेज प्रारंभ हो सका और सन 1800 से 1845 तक ये बिल्डिंग यूरोप से आने वाले यूरोपियंस के लिए एक गेस्ट हाउस के तौर पर बहनों भाइयों इस्तेमाल होती रही। ये पूरे जो ला मार्टिनियर बॉयज़ है ये 400 एकड़ के विशालकाय एक एरिया में फैला हुआ है और इसका कुछ पार्ट लखनऊ गोल्फ क्लब के द्वारा भी आजकल प्रयोग किया जाता है। 1845 में शुरू होने के बाद सन 1857 में पहला, जिसको हम अपने नज़रिए से कहते हैं पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के खिलाफ भारतीयों के द्वारा लड़ा गया,
वो शुरू हुआ, और जिसको अंग्रेज कहते हैं इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह वो उसको कहते हैं। इस लड़ाई में इस कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त थे जॉर्ज शिलिंग। उन्होंने, इस कॉलेज के टीचर्स ने और स्टूडेंट ने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी, बीमारों की देखभाल की, संदेशों का इधर उधर आदान प्रदान होने में सहायता की, टेलीग्राफ का ऑफिस था उसको रन किया। इस तरह उन्होंने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को विफल करने में, उसको कुचलने में उस समय की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का पूरा सहयोग दिया। बहनों भाइयों, इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं शतरंज के खिलाड़ी जो कि 1977 में बनी, और गदर एक प्रेम कथा जो कि सन 2001 में बनी। और ये ऐसा कॉलेज है जिसमें कि एक कॉलेज भी है और उसके तहखाने में एक कब्र भी है और एक मकबरा भी है। तो बहनों भाइयों, ये थी लखनऊ स्थित ला मार्टिनियर कॉलेज की कहानी और किस तरह से ये कॉलेज बना। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार बहनों भाइयों।